Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel, EU Commerce Scholar. Today's topic is elasticity of demand. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे elasticity of demand के बारे में, उसके मतलब के बारे में और साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ता घटता रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। डिमांड किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जगह के हिसाब से चेंज होती है, टाइम के हिसाब से चेंज होती है, इनकम के हिसाब से चेंज होती है, उसके प्राइस के हिसाब से चेंज होती है। तो बहुत सारे इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये बदलाव आता है, ये परिवर्तन आता है। तो ये जो चेंजेस है इसे हम इलास्टिसिटी के फॉर्म में देखते हैं। कितना इलास्टिक है, ज्यादा इलास्टिक है तो मतलब ज्यादा चेंजेस होंगे, कम इलास्टिक है का मतलब कंपेरेटिवली उतना बदलाव नहीं आएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन की बात की गई है और डेफिनेशन में कहा गया है elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब साधारण शब्दों में चेंजेस होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ना, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांड किया जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का या किसी भी एक गुड्स का, उसमें अगर कभी परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आता है, जिसे हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। चेंजेस का मतलब बढ़ना या घटना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज का मतलब सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आ रहा है। या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और घट रही है, तो उससे क्या असर पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहा जाता है। साधारण शब्दों में एक बार इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे उसकी प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज में सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इन डिटर्मिनेंट्स में कोई परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन या इस चेंज की वजह से अगर कमोडिटी की जो डिमांड है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है ना, वो बढ़ती या घटती है, तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसीडर करते हैं। ठीक है, कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, ये जो चेंज है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से मेजर किया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड लाइक इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिमांड एक ऐसी चीज है जो टाइम के हिसाब से चेंज होती है, जगह के हिसाब से चेंज होती है, प्राइस के हिसाब से चेंज होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हिसाब से चेंज होती है, इनकम के हिसाब से चेंज होती है। तो डिमांड एक ऐसी चीज है जो हर हिसाब से चेंज हो रही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहा जा रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि कितना सेंसिटिव, कितना सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि थोड़े से चेंज में, थोड़े से इनकम के चेंज में कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया, थोड़ी सी प्राइस के चेंज होने पे कितना ज्यादा आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो जो इसके फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें अगर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो कितना ज्यादा चेंज उस पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स की डिमांड में आता है, इसका जो मेजर होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम करते हैं। जैसे इन्होंने बोला, जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि प्राइस के बढ़ने घटने पे डिमांड कितना बढ़ता घटता है। ठीक है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स जिसमें सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जिसे साथ में, जिसकी जॉइंट डिमांड होती है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। ठीक, इनके प्राइसेस में भी चेंज होने की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी चेंज होती है। एंड चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में परिवर्तन आने की वजह से, उसकी इनकम बढ़ने या घटने की वजह से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड बढ़ती घटती है, इसकी जो स्टडी होती है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं।
आगे कहा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस के बढ़ने घटने पे डिमांड बढ़ता घटता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो बीइंग अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं। अगर मैं कस्टमर हूं या कंज्यूमर हूं तो जाहिर सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल करेगा, मतलब कम हो जाएगी। जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइज कर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कंज्यूमर का जो इनकम है उसके बढ़ने घटने पे किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, यह है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट में जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बेसिकली सब्सटीट्यूट गुड्स की बात की जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जाती है। सब्सटीट्यूट गुड्स, एक के बदले में हम दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनकी जॉइंट डिमांड है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने पे जो आपकी रियल कमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, या प्राइस के घटने पे क्या असर पड़ता है, ये हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और उसके बेसिक 3 क्या टाइप्स होते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपको एक नया वीडियो मिल रहा है इकोनॉमिक्स पे फिलहाल। और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।